अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आप लोगों के लिए है स्टार्टिंग ऑफ द स्पोकन इंग्लिश कोर्स विद दिस बेसिक के व्हाट इज सेंटेंस एंड व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस की डेफिनेशन बहुत इजी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स रिस्पेक्टिवली। सबसे पहली चीज ये है कि सेंटेंस को डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं जिनको कहते हैं स्टेटमेंट, स्पीच, नरेशन। सेंटेंसेस के वर्किंग डिफरेंट और इसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि ये क्या कर रहा है। सेंटेंस कहते हैं वो कंपोनेंट्स जो एक मेक सेंस करते हो, एक बात को कंप्लीट करते हो। Sentences are the combination of subject and verb, especially that make a complete sense, that show the functioning by any actor, action by any actor. We are actor and you are acting a formal and informal actions daily. तो आज हम लोग इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इनके मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच इनको बोला जाता है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट academically and informally। सबसे पहले किसी नरेशन में हम यूज करते हैं जो नाउन और प्रोनाउन, इनका फंक्शन क्या है। नाउन एंड प्रोनाउन आर ऑलवेज फंक्शनिंग एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स। जितने भी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट्स या सब्जेक्ट्स होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन होते हैं। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि कोई भी अगर स्टेटमेंट आप देखते हैं, चाहे कि वो सिंपल स्टेटमेंट असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, या कोई भी पैटर्न में आपको मिलती है, वो किसी भी सब्जेक्ट के साथ बनती है। और सब्जेक्ट दो होंगे, या वो नाउन हो सकेगा या अगर नाउन नहीं है तो प्रोनाउन। नाउन कहते हैं किसी भी चीज के नाम को, कोई भी शख्स, चीज या जगह को हम नाउन कहते हैं। कोई भी स्टेटमेंट शुरू होगी या तो नाउन से, अगर नाउन नहीं है और वो चीज सब्जेक्ट है तो वो क्या होगी, प्रोनाउन होगी। प्रोनाउन की आज कैटेगरीज को हमने डिटेल में यहाँ पर देखना है, उससे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे। जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले नाउन, प्रोनाउन, और इन दोनों का एक्शन क्या है, या तो ये सब्जेक्ट होते हैं या ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट में भी यूज होते हैं और सब्जेक्ट्स में भी यूज होते हैं, दोनों एक टाइम पे इस्तेमाल होंगे। अगर नाउन आएगा तो प्रोनाउन नहीं, प्रोनाउन आएगा तो नाउन नहीं। उसके बाद हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, जिसके बगैर कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, या तो वो फ्रेज होगा या वो वर्ड होगा। वो है जनाब वर्ड। वर्ड के बगैर कोई सेंटेंस नहीं है, वो फ्रेज हो सकता है या वर्ड हो सकता है सिर्फ। इसलिए जब सब्जेक्ट के बाद वर्ड आता है तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। उसमें वर्ड जिसमें ऑब्जेक्ट ना रखता उसको इंट्रांजिटिव कह देते हैं, उसको क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ड। तो अब नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हमारे पास दो चीजें। ये दोनों चीजें किसी भी जिस तरह के कोई कुकिंग के अंदर हम क्लिनरी टर्म्स में अगर कहेंगे कोई हांडी है या पकवान है, पकवान में मसाले जात जिस तरह हम डालते हैं फॉर बिग एंड डिलीशियस टेस्ट, नरेशन के अंदर हमारे नैरेटिव को और ज्यादा स्पेशल बनाते हैं। वो ये दोनों एक्चुअली डिफरेंट है, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। दीज आर द क्वालिटीज ऑफ our subject। okay, इसके बाद आते हैं prepositions, they are making the connection and make sure the relationship of subjects with objects। और इसके बगैर भी subject हमारा statement complete नहीं होता। अगर हम उसमें object use कर रहे हैं और preposition ना हो तो वो statement complete नहीं हो सकता। इसके बाद conjunction है। conjunction का मतलब होता है connectors। कनेक्टर कहते हैं कि जो किसी स्टेटमेंट में या किसी वर्ड, दो वर्ड्स या स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करने वाले वर्ड्स को कंजंक्शंस कहते हैं। इंशाल्लाह इसकी वीडियो भी हम लोग आगे अपलोड करने वाले हैं, कंप्लीट आप लोगों को ये चीजें मिल जाएंगी। इसके बाद इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शंस उन चीजों को कहते हैं, उन कंपोनेंट्स को कहते हैं जिनसे हम किसी भी स्टेटमेंट में अपनी कोई ओपिनियन, कोई फीलिंग्स, सेंसेशंस या एहसासात को बयान कर रहे हों। डिटरमिनेंट्स या आर्टिकल्स कहते हैं ए और एन एंड दी, तीन आर्टिकल्स। आज का टॉपिक इसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग किया है हम लोगों ने प्रोनाउंस के साथ। प्रोनाउंस की कैटेगरी यहाँ पर है, इसकी डेफिनेशन है रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन इन सेंटेंस। सेंटेंस में अगर नाउन यूज नहीं हो रहा तो मैंने आपको पहले बताया वहां पे क्या यूज होगा, प्रोनाउन यूज होगा। तो प्रोनाउन की ये टाइप्स मैंने यहाँ पर मेंशन की हैं। सबसे पहले पर्सनल या डेफिनेट प्रोनाउन। पर्सनल के डेफिनेट प्रोनाउन होते हैं P1 के इस कॉलम में, जो हम लोग बेसिक सीखते हैं।
he, his और him, फर्स्ट प्रोनाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड प्रोनाउन। फर्स्ट और सेकंड प्रोनाउन जो है वो ये कॉलम लिखे में इमेज जो फर्स्ट है वो ये है, डेफिनेट भी कहते हैं इसको या पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ये सारा कॉलम ही, शी, आई, वो, दे, यू और इट का ये है जनाब डेफिनेट की पर्सनल प्रोनाउन। इसके बाद आता है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन ऑलवेज शोज द पोजेशन ऑफ द सब्जेक्ट डायरेक्टली। जैसे हम कहते हैं हिज फादर इज अ डॉक्टर, इट्स मीन दैट वी आर पॉइंटिंग अ मेल दैट के किसी शख्स का वालिद डॉक्टर है, डायरेक्ट आप उसको सब्जेक्ट के तौर पर भी यूज कर रहे हैं और एज अ पोजेशन है। एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर हम लोग ही यूज कर रहे हैं तो हिज यूज नहीं हो सकता सेम टाइम में उसी जगह पर। अगर आप हिज यूज कर रहे हैं तो ही यूज नहीं होता, लेकिन दोनों किसी एक ही जेंडर को बता रहे हैं। इसके बाद आगे शी और रिस्पेक्टिवली आई, वी, दे, यू और इट। ये पोजेसिव प्रोनाउन है कॉलम 2। इसके बाद है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव इज एक्चुअली द रिफ्लेक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट। ये ब्लू लाइन से ड्रॉ किया गया वर्ड है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है किसी भी सब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन, इसलिए ये उसी की शैडो है, ये उसी के लिए वर्किंग कर रहा होता है। डिफरेंस यहाँ पर ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज एज अ ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस दे रहा होता है सेंटेंस के अंदर, और डेफिनेट और पोजेसिव प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट यूज किए जाते हैं। These are the big differences. Now it's about interrogative. Interrogative या relative pronoun में W family के वो words जैसे कि who, what, when और whom यूज किए जाएं अगर किसी ऐसी स्टेटमेंट में जिस स्टेटमेंट को आप क्वेश्चन मार्क स्टेटमेंट कहते हैं, तो ऐसी स्टेटमेंट में ये एज अ सब्जेक्ट यूज किए जा रहे होते हैं। That is very simple to show you that what is your name, what is your purpose here. तो व्हाट एक स्टेटमेंट में क्वेश्चन के तौर पर आ रहा है, इसकी फंक्शनिंग क्या है सब्जेक्ट की, लेकिन ये एक नाउन नहीं है, प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन होगा कौन सी कैटेगरी का, इसको कहेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो सेंटेंस में किसी क्वेश्चन स्टेटमेंट के तौर पर एज अ सब्जेक्ट परफॉर्मेंस दे रहे हो और इन स्टेटमेंट्स के लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लाजमी होता है। सेम टाइम अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट हो जो हम लोग एडवर्ब्स के तौर पर यूज करते हैं, आंसर स्टेटमेंट अगर कोई मौजूद हो जिसमें हम लोग लिखते हैं हु और हु या व्हाट यू आर सर्चिंग फॉर, तो किसी भी स्टेटमेंट्स के दरमियान में यूज होने वाले वर्ड्स होंगे जो किसी एक स्टेटमेंट को, एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज के साथ रिलेट कर रहे होंगे, तो इनको कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं व्हाट या हु या डब्ल्यू फैमिली के उन वर्ड्स को ही जो इंटरोगेटिव हो, लेकिन ये किसी आंसर स्टेटमेंट या असर्टिव स्टेटमेंट का हिस्सा होते हैं, सिंपल स्टेटमेंट का हिस्सा होते हैं, और ये दो क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं, इसका रिलेशन इसके साथ शो कर रहे हो, तो इन प्रोनाउंस को क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस। और इन रिलेटिव प्रोनाउंस के बाद आने वाला जो क्लॉज होगा वो एडवर्बियल क्लॉज होता है। ठीक है, दैट इज फाइन है। अब नेक्स्ट प्रोसेस है डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो हम लोग डेमोंस्ट्रेशन के लिए यूज करें, दिस, दैट, दीज, दोज, और इसके साथ अगर कोई आप पिन लोकेशन पॉइंट करना चाहते हैं तो वो देयर यूज किया जाता है। ये वर्ड्स क्या हैं, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन तब यूज करते हैं जब हमारे पास कोई प्रोनाउन या कोई भी चीज सब्जेक्ट के तौर पर ना हो। वेरी एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल आई हैव। 10th क्लास का आप लोगों को याद होना चाहिए कि 10th क्लास के पहले पैराग्राफ में पैसेज था, मेरे घर के सामने एक बाग है। तो वहां पर मेरे घर के सामने एक बाग है, ये एक डेमोंस्ट्रेटिव यूज किया जा रहा है, इशारा किया जा रहा है। तो हम वहां पर यूज करते हैं देयर इज अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माय हाउस। ठीक है, तो वहां पर हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं है चीज बनाने को। जब कोई चीज सब्जेक्ट ना हो बनाने को, तब वहां पर हम डेमोंस्ट्रेटिव में से एक लेते हैं और हम इसको डेमोंस्ट्रेट कर देते हैं। इसीलिए अक्सर हम यूज करते हैं कभी इट, कभी किसी चीज के लिए इट या दिस हम यूज करें तो ये रॉन्ग नहीं है। जैसे कि आजकल इंटरव्यूज के लिए कहा जाता है दिस इज खान, दिस इज एडम हियर फॉर योर कोचिंग। ठीक है ना, तो इट नहीं, लेकिन कह सकते हैं आप एडम जो कि एक शख्स है, जानदार है। आगे चलते हैं जनाब इंडेफिनिट। इंडेफिनिट ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जिनमें कोई भी चीज एज अ सब्जेक्ट यूज होती है लेकिन उनके बारे में मालूमात नहीं होती। वेरी इजी एग्जांपल आई हैव, जैसे न्यूज़ चैनल्स में आता है कुछ नामालूम अफराद ने हादसे में ये फायरिंग की जिसके
नतीजे में कुछ लोग जख्मी और कुछ जाँ बहक हो गए। इसमें इंग्लिश की जाए तो कहेंगे someone fired over there in resultantly some are injured and some has passed away। इसमें वर्ड someone जो है, someone, anyone, someone, everyone, all of you, ये सब के सब वर्ड्स क्या हैं? indefinite हैं। someone, somebody, everyone और इस तरह के वर्ड्स जो बिल्कुल भी डिफाइन ना हो लेकिन परफॉर्मेंस दे रहे हो एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इनको क्या कहते हैं? इंडेफिनाइट प्रोनाउंस। अब है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रेसिप्रोकेट लाइक अनदर, वन अनदर, ईच अदर। तो ये आपका टॉपिक था कुछ प्रोनाउंस के हवाले से। मुकम्मल डिटेल में आप लोग इसी तरह से जुड़े रहिए और कुछ सीखने का मौका आप लोगों को मिलता है तो सीखिए। And this is Adam. If you have any complexity or suggestion, you can just use your comment box for it. Thank you so much.